चलो ऐसे लिख लो जल्दी पहले से, ये है ना छोटे छोटे टिक वाले, ये है बेटा। फर्स्ट का दिल्ली, सेकंड का, थर्ड का चेन्नई, फोर्थ का आगरा, फिफ्थ का बॉम्बे, जो दिया अभी वो देख रहे हैं। सिक्स का दिल्ली, सेवेंथ का आगरा, एट्थ का दिल्ली दिया था ना, दिल्ली दिया, सब में टिक लगा इसमें तो दिल्ली है ना। नाइन्थ का आगरा, टेंथ का आगरा, 11th का चेन्नई, 12th का चेन्नई, 13 का बॉम्बे, 14 का बॉम्बे, 15 का चेन्नई, 16 का बॉम्बे, 17 का बॉम्बे, 18 का, 19 का बॉम्बे, 20 का बॉम्बे दिया इसमें, 21 का 22 का 15, 23 का 60, 24 का 17, 25 का 6। डाउट पूछो एक एक करके, पहले 10 में बताओ, पहले 10 में पांचवा इशारा से नहीं आया, दोनों मोड हटाओ, एक बार प्लस एक बार माइनस, समझ जाओ। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक बार प्लस में खोलोगे बोलो, और एक बार किस में खोलोगे माइनस में, यहां से कितना आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x, बस बेटा -8 इक्वल टू 0, घटाने पे 2 मल्टीप्लाई करने पे 8, घटाने पे 2 मल्टीप्लाई करने पे 8, कौन सा आएगा बताओ, +4 और -2, नहीं है क्या। यहां से -x से -x कैंसिल होता, तो x का स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, तो x इक्वल टू क्या आता प्लस माइनस का 2, तो कितने सॉल्यूशन आ गए 4 -2 और +2, 4 -2 और +2, बॉम्बे आ रहा है ना, बॉम्बे आता रहा है, पहले आया नहीं आया, 7 नहीं आया, 7 मैंने कराया था ना ऐसा क्वेश्चन, 7 में क्या है मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस का 3 मॉड x प्लस का 2 इक्वल टू 0, क्या करते थे इसमें बेटा, मॉड x को सीधा क्या मान लो t, तो सोचो ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक बन जाएगा, आ जाओ बेटा आगे आ जाओ, हाँ उसी को कह रहा हूँ, आ जाओ तुम आ जाओ, ठीक है। तो मॉड x को क्या मान लेते हैं t, बोलो कुछ तो मॉड x को t मानते थे, क्या बनता टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या आ गया 1 और 2, t क्या है, t क्या है मॉड x, तो मॉड x इक्वल टू 1 मॉड x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू +-1 x इक्वल टू +-2, अब पूछा क्या क्या नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 4, सही तो आगरा, रियल ही तो है ये, रियल नंबर नहीं, और बताओ 10 तक हो गया क्या, 11 से 20 से आ जाओ, आराम से आराम से, 15 की आवाज आई, 15 बोले क्या, एक्स स्क्वायर -9 0, एक्स इक्वल टू +-3, 16 पे आ जाओ, 16 नहीं आया, शर्म करो यार, 16 नहीं आया, मॉड x इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू +-4, तो +-4 इसमें से कौन सा दे रहा है, बॉम्बे दे रहा है, 14, हाउ मेनी इंटीजर्स सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, शांत जाओ 14 देखो, 14 देखो, मॉड ऑफ 2x माइनस का 1, मैंने मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ाया था क्या, मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने, तो मॉड ऑफ चिड़िया a से छोटा, मॉड ऑफ चिड़िया a से छोटा, तो क्या करते थे अंदर वाली चिड़िया क्या होनी चाहिए -a से a के बीच में, ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मॉड ऑफ चिड़िया अगर a से कैसा है छोटा, तो अंदर वाली चिड़िया -a से a के बीच में होनी चाहिए, यहां कुछ तो बोलो, यहां से कितना आएगा बताओ 2x लेस देन कितना 8, यहां से कितना आएगा -6, x लेस देन 4 ग्रेटर देन -3, ठीक है करके आराम से, क्या आया भाई, वो आ रहा है नहीं आ रहा, अब देखो अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन नहीं बनाओ, बस सिंपल सी बात है तुम्हें मॉडुलस इनइक्वालिटी नहीं आता, तभी तुम्हारा काम है ये जज करना कि तुम्हें कौन सा कंसेप्ट नहीं आता, उसकी प्रैक्टिस करना, तुम ये सोचो कि बाहर से कोई आएगा तुम्हें बताएगा,
कि बार बार ऐसा करो तो भूल जाओ, समझे ना? तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ने वाले हो। कोई आके तुम्हें नहीं बताने वाला कि बेटा ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। तुम जितने स्मार्ट होगे, जितने स्मार्टली काम करोगे, उतना तुम्हें बेनिफिट होगा, मेरे को बेनिफिट नहीं होने वाला। अब ये डिपेंड करता है तुम कितने इंटरेस्टेड हो अपने आप को सुधारने में। ये चीजें हिंट दे रही हैं कि भाई मेरे को मॉडुलस इनइक्वालिटी नहीं आता, तो मैं आज घर पे जाके क्लास के जितने क्वेश्चन थे पहले वो दोबारा लगाऊंगा, फिर एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन मिल सकते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी के वो लगाऊंगा और इस कंसेप्ट को सही करूंगा। समझ में आ रहा है ना? अप्रोच ये होना चाहिए, ये नहीं कि ही हाँ हूँ कर रहे हो बैठ के बस साइड में, उससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे जीवन में। जितने भी कर रहे हो ना आज कर लो, बाद में पछताओगे। जो वक्त मिला है उसको ढंग से यूज करो, अच्छे से यूज करो, समझो कि अच्छा मेरा ये गलत हुए तो ये कंसेप्ट मेरे को आज सीखना है, कैसे भी करके ये अप्रोच रखोगे, ये एटीट्यूड रखोगे, धीरे धीरे सीखते जाओगे। आज भले ही नहीं आता हो पर देखना आगे बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए आगे और बताओ, 19 देख लो। 19 देखो बेटा, मॉड ऑफ x प्लस 5 ग्रेटर देन कितना 2, मॉड ऑफ x प्लस 5 ग्रेटर देन कितना 2। तो अपने क्या पढ़ा था, मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन a होता है, मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन a होता है तो x प्लस 5 क्या क्या हो सकता है, या तो a से बड़ा, या तो बोलो, या तो माइनस a से छोटा। याद है? याद है मॉड ऑफ x अगर a से बड़ा होता था तो x या तो a से बड़ा होगा या तो x माइनस a से छोटा होगा। कुछ याद आया? तो x a से बड़ा तो x क्या हो जाए -3 से बड़ा, या x हो जाए -7 से छोटा। -3 से बड़ा और -7 से छोटा, -50 से कितना -7, यूनियन -3 से लेके कितना इन्फिनिटी। बोलो कुछ तो नहीं आया, कुछ तो बोलो यार। कितना और बताओ, 20 मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। समझ जाओ बस बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। चलो दिमाग लगाओ, हमें इस चीज की मिनिमम वैल्यू चाहिए, हमें इस चीज की क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। जो ये क्या है मॉड, ये क्या है मॉड। क्या मॉड कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या मॉड कभी नेगेटिव हो सकता है? तो मैं कह रहा हूं मॉडुलस की वैल्यू जो भी होगी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। सोचो जरा, मॉड वाली की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी तो होगी। तो ये पूरी चीज मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। और मॉड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मॉड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0। तो जब ये 0 होगा तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, पिछला लॉजिक क्या हुआ, हमें इस पूरे फंक्शन की क्या निकालनी थी, मिनिमम वैल्यू। ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। क्या ये बदलने वाला है क्या, क्या ये बदल सकता है क्या, बदल कौन सकता है ये। तो अगर मैं इसको मिनिमम कर दूं तो ये पूरा फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू तुम कितनी कर सकते हो, 0 कर सकते हो, क्योंकि मॉड है, नेगेटिव तो कर नहीं सकते। नहीं आया? हर वो क्वेश्चन पे स्टार मार्क करो जो तुम पे नहीं बना, ठीक है ना, क्योंकि तुम वो चीज नहीं सोच पाए हो। तो मार्क करके रखो, बार बार देखोगे तो धीरे धीरे वो सीखोगे, ठीक है। और बताओ कौन सा, कोई नहीं, एक बार बोलो, क्या बोले 18। शर्म करो यार, छोड़ो नहीं बता रहा मैं। और बताओ कौन सा बोले 13, 13 13 13। समझ जाओ, 13 देखना, क्लास में तो करे थे बने से कुछ बेटा। मॉड x माइनस 1, शांत जाओ बेटा, प्लस मॉड x प्लस 1 इक्वल टू कितना 2। बस बेटा x लाइज इन, देखो समझो, मान लो अगर तुम 13 वाला क्वेश्चन जैसे आया, मैं पेपर का अप्रोच बता रहा हूं, वैसे अपन को सीखना आना चाहिए। मान लो तुम्हें अगर सॉल्व नहीं भी कर पा रहे तो वेरीफाई नाम की एक चीज होती है, वेरीफाई नाम की एक चीज होती है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है -50 से -1। ये कह रहा है ये इसका सॉल्यूशन ये होगा। चलो तो मैं इसमें से कोई भी एक वैल्यू पकड़ लूं, इसमें से एक वैल्यू लेट सपोज -10 पकड़ लूं, -10 रखता तो क्या इसके लिए 2 आती, क्या नहीं आती। तो ये तो आंसर पक्का नहीं होगा।
बी ऑप्शन रखते, बी ऑप्शन में क्या है, -1 से 1, -1 रखूं, देखो 2 हो रहा है, +1 रखूं 2 हो रहा है, बीच में 0 आ रहा है, 0 रखूं 2 हो रहा है। चलो सी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन क्या है, 1 से लेके कितना, इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में 10 आ रहा है, 10 रखूं, 10 रखो, 9 और 1 11, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो कुछ नहीं तो कम से कम वेरीफाई तो कर ही सकते हो। माना मैं क्या कह रहा हूं। अब रही बात सॉल्व करने की, समझ जाओ। तो सॉल्व करने के लिए यहां पर कितने मॉड हैं, कितने मॉड हैं, 2। तो 2 मॉड वाले क्वेश्चन करने के लिए कैसे केसेस बनाते थे, नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करेंगे, इसका रूट 1 और इसका रूट कितना, -1, एक केस ये वाला, एक केस ये वाला और एक केस ये वाला। 1 से बड़े में याद करो दोनों कैसे खुलेंगे, प्लस में, -1 से 1 में 0 ले लूं, 0 लेते तो ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, और बाकी इसमें दोनों नेगेटिव। जब दोनों प्लस में खुलते, दोनों किस में खुलते, प्लस में, तो 2x इक्वल टू कितना 2, तो x इक्वल टू 1। क्या ये खजाना हम घर ले आ पाएंगे, क्या ये खजाना हम घर ले आ पाएंगे क्या, एक माइनस में और एक प्लस में, ये माइनस में और ये कैसा प्लस में, इक्वल टू कितना 2, यहां से क्या आ गया 2 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू मतलब कैसा, ट्रू स्टेटमेंट की फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट में सॉल्यूशन क्या आता है, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू तो ना, ट्रू स्टेटमेंट में सॉल्यूशन क्या आता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बट क्या हम पूरा का पूरा खजाना घर ले आ सकते हैं क्या, तो जो केस क्या है, -1 से 1 के बीच में, तो इसका सिर्फ कौन सा पार्ट घर ले आ पाओगे, -1 से 1। नहीं आया भैया, बन रहा है नहीं बन रहा, और बताओ 24 क्या है, u पता है, a पता है, b पता है, दिस पता है, u यूनिवर्सल सेट है, a एंड b आर सबसेट ऑफ u, देन a एंड b, a एंड b का फॉर्मूला समझ जाओ। 24 देखना बेटा, समझ जाओ। a पता है कितना 12, b पता है कितना 9, यूनिवर्सल सेट, a एडिशन b कितना बताओ 4, एडिशन b कितना है 4, ये पूरा कितना है 12, तो ये कितना होगा 8, ये पूरा कितना है 9, तो ये कितना होगा 5, 8 5 8 4 12, 12 और 5 17, टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने थे 20, तो बाहर कितना आएंगे बताओ 3। पूछा क्या गया है, ए इन बी, वो तो सीधे 17 आ गया। और बताओ 21 नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, टोटल सबसेट कितने होते थे 2 टू द पावर n, उसमें से एक 5 होगा, कुछ नहीं कर सकते। आया, हाँ और पूछना कोई क्या, हाँ हाँ फर्स्ट, हाँ एक सेकंड, 21 बोले क्या, 21 में क्या है, क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, नंबर स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर, बस बेटा 23 मैथ्स में, 24 फिजिक्स में, 19 केमिस्ट्री में, भाई 3 का वेन डायग्राम हो गया ना। बस बेटा देखो बात नहीं करो यार, शांत, मैंने बोला ना बात नहीं करो, ठीक है ना। टोटल कितने बच्चे हैं 55, 23 बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स वाले कितने हैं 23, फिजिक्स वाले कितने हैं 24, केमिस्ट्री वाले कितने हैं 19, सबसे इनर मोस्ट 4 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, 4 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। 12 मैथ्स एंड फिजिक्स, 12 मैथ्स एंड फिजिक्स, 4 ही हो गए, तो बच्चे कितने हैं 8, 9 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 9 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो ये कितने हो गए 5, 7 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये कितने हो गए 3, ये टोटल कितने थे 23, 8 12 17, यहां कितने बचे 6, 8 12 15, तो यहां कितने बचे 9, 9 3 12 12 12, तो यहां कितने बचे 7। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, कितना आ गया 9 15 7 22, भाई इससे आसान पेपर नहीं हो सकता, ये अगर नहीं बनने ना मतलब तुम लोगों के कंसेप्ट खराब है, सीधी बात ये है। फर्स्ट देखना बेटा, फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, समझ जाओ।
फर्स्ट वाले देख लो। फर्स्ट वाले में ध्यान देना, दो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, दो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। पहला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है बेटा? पूछा है तो देख तो लो कम से कम। किसने पूछा था? हेलो, देख ही नहीं रही, छोड़ो। और बताओ, और कोई? लो शांत जाओ। कुछ होमवर्क दिया था मैंने क्या? क्या हुआ था लास्ट क्लास में? प्रिपेयर करने को बोला था। चलो, कहां तक हो गए तुम लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास कहां तक पहुंच गए थे? मॉडलिस ग्राफ चल रहे थे ना? मॉड ऑफ लीनियर, मॉड ऑफ क्वाड्रेटिक नहीं हुआ था क्या? तो कहां है तुम्हारे में ग्राफ, क्यों नहीं बने? मॉड ऑफ लीनियर हो गया था, मॉड ऑफ क्वाड्रेटिक भी हो गया था ना? चलो आगे चलें। भाई यहां तक आया नहीं आया? बन रहा है ना? चलो, तो क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आते थे? क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आते थे? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है ना? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता था? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता था? पहले क्या बनाते थे? अंदर वाले पैराबोला का ग्राफ बनाते थे। फिर क्या करते थे? फिर क्या करते थे? जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता था उसको पलट के क्या ले आते थे? ऊपर। आया ना? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लीनियर का ग्राफ कैसे बनता था? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लीनियर का ग्राफ कैसे बनता था? वी शेप। वी शेप किस पॉइंट पे आता था? जहां पर उस मॉड की वैल्यू क्या होती थी? 0। जहां पर उस मॉड की वैल्यू क्या होती थी? 0। यहां तक आया नहीं आया? पक्का? बोलो कुछ तो। चलो, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉड ऑफ क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ देख लिया था। ठीक है, आगे चले आज। चलो, तो आज अपन थोड़ा सा और अच्छे ग्राफ देखते हैं। ड्रॉ ग्राफ ऑफ, ठीक है। तो पहला केस हमने देखा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लीनियर का ग्राफ। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लीनियर का ग्राफ देख चुके हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू मल्टीपल मॉड्स। बेटा चुपचाप बैठे रहो। y इज इक्वल टू मल्टीपल मॉड्स, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, इन दो ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं ना? ये दो ग्राफ आए नहीं आए बेटा? पक्का? चलो, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। कभी भी ध्यान देना मल्टीपल मॉड्स अगर आ जाए, ठीक है ना, मल्टीपल मॉड्स आ जाए इन लीनियर, मल्टीपल मॉड्स लीनियर में आ जाए, मतलब मॉड ऑफ लीनियर 1 प्लस मॉड ऑफ लीनियर 2, इस टाइप का, दो या दो से ज्यादा। तो देखो इनके ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, हर एक मॉड अपनी डेफिनेशन कहां चेंज करेगा? ये अपनी डेफिनेशन कहां चेंज करेगा बताओ? बोलो, 1 पे। ये मॉड अपनी डेफिनेशन कहां चेंज करेगा बताओ? बोलो कहां करेगा बताओ? -1 पे। बोलो है ना? पक्का? फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पर इस फंक्शन की हाइट निकालेंगे। इन दोनों पॉइंट्स पर इस फंक्शन की क्या निकालेंगे? हाइट। तो जैसे इस फंक्शन में 1 छापो, इस फंक्शन में 1 छापो, तो इसको मैं कह रहा हूं y ऑफ 1। y ऑफ 1 मतलब समझ गए? x के लिए 1 रखने पे y कितना आया? ठीक है ना? तो यहां 1 रखो, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 1 0। 1 प्लस 1 कितना आएगा बताओ? 2। तो 1 रखने पे हाइट कितनी आई बताओ? 2। 1 रखने पर y के लिए तुम्हारी कितनी आ गई? 2 आ गई। सिमिलरली -1 पर निकालते हैं, -1 पर, तो -1 रखो, -1 -2 का मॉड 2 ही तो होगा। -1 + 1 कितना आएगा?
0। तो -1 पर भी हाइट तुम्हारी कितनी आ गई? -1 पर भी तुम्हारी हाइट कितनी आ गई बताओ? 2 आ गई। हल्का सा पक्का। अब इन दोनों के बीच में जो भी पॉइंट्स है उनको सीधा ज्वाइन कर दो। इन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स है उनको सीधा ज्वाइन कर दो। तो 2 ही पॉइंट थे, इनको हमने सीधा ज्वाइन कर दिया। अब 2 हिस्से बचते हैं, एक 1 के आगे और एक -1 के पीछे। 1 के आगे अगर सोचो x तुम 1 से आगे रखते, अगर तुम x 1 से आगे रखते तो क्या सोच पा रहे हो? 1 से आगे में ये दोनों मॉड प्लस में खुलेंगे। 1 से आगे जो 2 रखो तो 2 में ये मॉड किस में खुलता? प्लस में। 2 में ये मॉड में कैसे खुलता? प्लस में। तो दोनों मॉड किस में खुलते? दोनों मॉड किस में खुलते बेटा? तो दोनों मॉड अगर प्लस में खुलेंगे तो क्या बनेगा? y इक्वल टू 2x बनता। तो इसके आगे जो ग्राफ बनेगा वो सोचो क्या है? ये काय का ग्राफ है, y इक्वल टू mx प्लस c। ये काय का ग्राफ है? ये काय का ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप कितना है? तो ये ग्राफ किसका बनेगा? तो स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप कितना है? 2। आया कुछ तो बोलो। 1 के आगे ग्राफ किसका बनना है? स्ट्रेट लाइन का, जिसका स्लोप कितना है? 2। तो पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं? नहीं बोलो। -1 के पीछे, -1 के पीछे सोचो दोनों नेगेटिव में खुलते। -1 के पीछे दोनों किस में खुलते बताओ? नेगेटिव में। तो दोनों नेगेटिव में खुलते तो क्या आता बताओ? नेगेटिव ऑफ x - 1 एंड नेगेटिव ऑफ कितना? x + 1। तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बताओ? y इक्वल टू -2x। तो y इक्वल टू -2x सिनेमैटिक स्ट्रेट लाइन है। क्या सिनेमैटिक स्ट्रेट लाइन है? इसका स्लोप कितना है? -2 स्लोप पॉजिटिव के नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ऐसे बनाओ कि ऐसे बनाओ? नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन नहीं आया। इनिशियली थोड़ी दिक्कत आती है बट धीरे धीरे आ जाएगा। लॉजिक थोड़ा समझ में आया। सबसे पहले हमने वो सारे पॉइंट्स मार्क किए जहां पर डिफरेंट डिफरेंट मॉड अपने साइन चेंज करते। पहला स्टेप आया। फिर उन पॉइंट्स पे हमने क्या किया? इस y फंक्शन की क्या निकाली? हाइट निकाली। फिर बीच वाले हिस्से को सीधा कनेक्ट कर दिया। बीच वाले हिस्से को सीधा कनेक्ट कर दिया। बचे कौन से हिस्से? 2 हिस्से, एक इस पार का और एक इस पार का। इस पार में हमने देखा दोनों कैसे खुलते? प्लस में। तो इसकी इक्वेशन क्या है? अपनी एक स्ट्रेट लाइन की जिसका स्लोप कितना है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है? ऐसा। अगर नेगेटिव स्लोप आता तो कैसे बनाते? ऐसा। हल्का सा आया, थोड़ा बताया होगा। अभी एग्जांपल और दिखाएगा आपको। 3 महीने में सब डिसाइड हो जाता है किसको कहाँ जाना है। सिर्फ 3 महीने में। कुछ इस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, कुछ इस लाइन के पहले रह जाते हैं। ठीक है, जितने भी तुम्हारे मक्कार दोस्त हैं, तो हो सकता है तुम खुद मक्कार हो। समझ ना? तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ तुम पे डिपेंडेंट है। तुम जो कर रहे हो सोच लेना कितनी गालियाँ देंगे तुम्हें। याद रखना। सोचो, तुम खुद सोचो ना, अगर तुम्हारे दादा गुड़गांव में जमीन ले ली होते, सोचो गुड़गांव में जमीन ले ली होते तुम्हारे दादा, आज तुम में पढ़ना होता क्या? नहीं पढ़ना पड़ता, आराम से स्कॉर्पियो में घूम रहे होते। सेम तुम्हारे साथ भी होगा। कल के दिन हो सकता है ग्वालियर बड़ा बन जाए, गुड़गांव बन जाए, हो सकता है 20 साल बाद वो तुम्हें गालियां दे रहे होंगे। ठीक है, ये 2 साल मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी में तुम्हें 2 साल नहीं मिलने वाले। इसने इसका ढंग से यूज कर लिया, इसने नहीं किया फिर तो भीड़ ही चली रही है। 40,000 एम्प्लॉय निकाले गए फेसबुक से, 20,000 माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है, 11,000 एप्पल से। तो तुम जो सोच रहे हो ना कि तुम जब जाओगे तो तुम तो हो ही, और तुम्हारे पहले जो 5 साल जॉब कर चुके जो निकाले गए हैं वो भी तुम्हारे साथ बैठेंगे जॉब के लिए। तुम्हें लग रहा है तुम्हें मिलेगा?
और वो भी तब जब तुम आईटीएम से पढ़ के जाओगे। हाँ, तुम्हें लग रहा है कोई तुम्हारा सीवी देखेगा भी? आईटीएम हटाओ। अगर पहला क्राइटेरिया पास नहीं कर पाओगे तुम, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है? जिसको देखो मक्कारी करने सो करने दो, उससे कट लो जितनी जल्दी कट सकते हो, नहीं तो वो तो डूबेगा ही, दो चार को और ले डूबेगा। तो क्या देख रहे हो? हाँ, देखो, क्योंकि जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है वो चुप नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ करना होता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो बगल वाले को पूछता है, तू क्यों पढ़ रहा है, इधर देख, देख मैंने कुछ नई चीज ढूंढी है, कैसे नहीं पढ़ाई करते हैं। हाँ, ठीक है ना? कुछ पढ़ लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, जिंदगी में कुछ बन जाओ 2 साल में, उसका जो करना है करना। मैंने कॉलेज में 4 साल में, 4 साल में कितने दिन होते हैं? 400 मान लो एवरेज, 1600 मान लो, 1500 दिन होते हैं। 1500 दिन में मैंने कितने दिन पढ़ाई करी होगी? 1500 दिन में मैंने पढ़ाई करी होगी मुश्किल से 50 दिन। पेपर चलते थे 6 दिन, 6 दिन एक रात पहले, सिर्फ एक रात पहले, वो भी पूरे दिन नहीं, सिर्फ इतना, मुश्किल से 50 दिन। बाकी पूरे 14 से 50 दिन मस्ती, कुछ नहीं किया, मतलब पढ़ाई नहीं करी, मतलब तो जो मन करते वो करते थे। क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, मार्शल आर्ट सीखना है मार्शल आर्ट सीखो, घूमने जाना है घूमने जाओ, जो करना है करो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और ये गारंटी थी मेरी जॉब लगेगी लगेगी। क्यों? क्यों? तुम्हारा ना वो कॉन्फिडेंस होता है। और तुम सोचो तुम आईटीएम में गए, ठीक है ना, क्या तुम उस कॉन्फिडेंस से जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। अंदर ही अंदर तुम्हें घुटन होगी, यार 4 साल बाद मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ना तुम वो 4 साल एंजॉय कर पाओगे, जॉब तो वैसे भी नहीं लगनी तुम्हारी। समझ रहे हो ना? प्लेसमेंट देखना, ये जो पेपर में आते हैं ना, एलपी हो गया, आईटीएम हो गया, जितने भी प्राइवेट कॉलेज आते हैं उनका प्लेसमेंट देखना, जो फोटो छापते हैं वो लोग, देखना उसका पैकेज कितना होता है। 4 लाख हाईएस्ट प्लेसमेंट, 4.5 लाख हाईएस्ट प्लेसमेंट। इन्फोसिस 20 बच्चे उठा के ले गए, कितने में? 3.5 लाख में। ये वो डालते हैं, ये उनके हाईएस्ट हैं। सोचो जो नहीं छापे वो कितने होंगे, जो नहीं छापते हैं वो कितने हैं, सोचो। 10-10, 12-12, 15-15 हजार के लिए 50 रेज्यूमे तो हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, जो इन सब कॉलेज से पढ़े हैं। 15 हजार में क्या होता है? क्या होता है 15 हजार में? एक बार मौलिकुल चले गए तुम पार्टी करने के लिए, 10 हजार रुपये लगते हैं। हाँ, किसी को घुमाने ले जाओगे, बोले हट तुम्हारे साथ कौन जाएगा, है ना? शादी के लिए अपना रिज्यूमे तुम भेजोगे, कितना कमाते हो? 2 लाख। बहुत खुश, अरे क्या बात है, नहीं साल का 2 लाख। हटाओ, रिजेक्टेड। अब शक्ल तुम्हारी कितनी भी अच्छी बने रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पैसा नहीं है ना, कोई नहीं पूछता। और ये सब किस लिए? क्यों? जो 2 साल तुम्हें मिले तुमने उससे मक्कारी मारी, फिर बाद में तुम कोसोगे, कोसते हैं, सब कोसते हैं। बहुत सारे मेरे जाने पहचाने वाले दोस्त थे जो नहीं पढ़ते थे उस टाइम, आज वो कोसते हैं। कोई शॉपिंग मॉल में बैठा हुआ है कैश काउंटर पे, वो काट रहा है। कोई किसी कोचिंग में वो टाइपिस्ट बना हुआ है मेरे साथ के हैं जो हमारे साथ पढ़े थे, बट वो पढ़े नहीं थे, मतलब बैठने के लिए पढ़े थे, वो सब कर रहे हैं। तो क्या आज पछतावा नहीं हो रहा होगा? सोचो, हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा? कितना पछतावा हो रहा होगा? और वो कुछ भी नहीं कर सकते अब वो कितना भी हाथ पैर मार ले, 24 घंटे के 24 घंटे काम कर ले, कुछ नहीं कर सकता वो। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम किस वक्त पे मेहनत कर रहे हो। वक्त निकल गया फिर तुम कितना भी घिसते रहो, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। फिर तुम कितनी भी रगड़ लो, कितना भी घिस लो, नहीं। जब टाइम था तब करना था, टाइम निकलने के बाद कोई उसकी वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो ना? तुम लोग समझ नहीं रहे उस चीज को अभी, कितनी वैल्यूबल है, और अभी भी नहीं समझोगे। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, हर साल मैं कहानी सबको सुनाता हूँ। ऐसा होता तो सभी अच्छा करते, बट फिर भी जो मक्कार हैं वो मक्कार ही रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों, मतलब कुछ भी हो जाए उनको नहीं फर्क पड़ता, बट फिर भी मेरा फर्ज होता है सुनाना,
हो सकता है एक आधी चेंज हो जाए, लेकिन जो मक्कार वो मक्कार ही रहते हैं, ये मैंने देख लिया है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैक्सिमम सुधर गए हों। एक आधा में चेंज आ जाता है, वही काफी है, किसी में तो आएगा। तो ना, तो बहुत गंदी लाइफ है आगे, ठीक है ना। कोई कुछ नहीं पूछता, 500 रुपये भी मांगोगे ना अपने दोस्त से, वो तुम्हें मना कर देगा, एक बार दे देगा, दूसरी बार दे देगा, तीसरी बार नहीं देगा, हट ये तो ऑफिस वापस ही नहीं करता, इसको क्यों दूं। ऐसा होगा, अभी तुम लोगों ने सब फेस ही नहीं किया, कि तुम लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ी है। जब असली दुनिया में जाओगे बहुत गंदा होता है। ये जो सामने बगल में बैठे तुम्हारे साथ, सब वैसे ही करते हैं, ठीक है। बस कुछ मत करो, ये 2 साल तुम्हें मिले हैं, ठीक है। बस चुपचाप आंख बंद कर पढ़ाई करो, मत सोचो ज्यादा चीजों के बारे में। 2 साल तुमने अच्छे से कर लोगे ना, मैंने बोला ना, आगे सही में लाइफ आसान है। अभी नहीं करोगे तो आगे बहुत कठिन होने वाला है, ठीक है। और मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ 50 दिन भी पढ़ा होगा, शायद उससे कम ही पढ़ा हो। मेरा एक दोस्त था, वो बराबर क्लास जाता था, बराबर पढ़ता था, एक दिन पहले मेरे को पूरा बता देता, पेपर से पहले, बढ़िया पास हो जाते थे। क्योंकि देखो पता था, देखो उससे कुछ होना तो है नहीं, उसके लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो अलग होती हैं, कॉलेज में जो स्टडी होती है वो अलग होती है, उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ पड़ता है, उतना नहीं पड़ता, तो सीधे उस पर फोकस करा, ठीक है। चलो थोड़ा बताया, फिर आगे। और चीजें कठिन नहीं है, लेकिन वापस समझो, वो सब कहने की बातें होती हैं कि हम तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे, बिठा के पढ़ाएंगे, सुधारेंगे, वो सब चीजें तभी काम करती है जब तुम खुद पढ़ना चाहो, ठीक है ना। वापस मैं कह रहा हूँ, स्मार्टली काम को करो। हर रोज अपन 2 से 3 कंसेप्ट सीख रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सा कंसेप्ट आता है, कौन सा कंसेप्ट नहीं आता। वो पता करने का एक और तरीका है, जब क्विज हो रहा है तो तुम्हें समझ में आ रहा है अच्छा ये कंसेप्ट नहीं बन रहा, तो तुम खुद डिसाइड करो कि अच्छा मुझे ये लॉजिक आ गया, ये नहीं आया, तो उस पर काम करो। ये आ गया, ये नहीं आया, तो उस पर काम करो, उसके और क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस करो, अपना दिमाग लगाओ इन चीजों पे। पूरे टाइम तुम्हारे बस ये लगना चाहिए कि जो भी टॉपिक चल रहा है वो तुम्हारा अच्छा कैसे हो। ऑल टाइम तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए, ठीक है ना, अपने आप अच्छा होगा, ठीक है ना। और जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उनसे दूर रहो, बता रहा हूं 2-3 को लेके ही जाते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे और देखते हैं, अगले देखता हूं। थोड़ा बताया ये वाला, y is equal to 2x minus 1, बस बेटा x plus 3, y is equal to mod of 2x minus 1 plus x plus 3। इसका देखते हैं, बताओ पहला स्टेप क्या सीखा था अपन ने। पहले हमने देखा ये अपना साइन चेंज किस एक्स पे करता, 1/2 पे। ये अपना साइन चेंज किस एक्स पे करता, -3 पे। पहला स्टेप क्लियर है। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप क्या था, इन दोनों पे क्या करो, y की हाइट निकालो। तो y की वैल्यू निकालते हैं किस पे, 1/2 पे। y की वैल्यू निकालते हैं किस पे, 1/2 पे। 1/2 यहां रखते तो क्या बनता, 0। 1/2 प्लस 3, 3.5, 3.5। y की वैल्यू निकालते हैं -3 पे। अच्छा 1/2 पे हाइट कितनी आई, 3.5। कुछ यहां पे आएगा, यहां पे आएगा ना, पक्का ना। -3 पे हाइट निकालते हैं, -3 पे ये कितना होता, 0। -3 रखो तो -6, -1, -7 का मॉड, -7 का मॉड कितना आएगा, 7। तो ये हाइट तुम्हारी कितनी थी बताओ, 3.5। ये हाइट तुम्हारी कितनी आएगी बताओ, 7। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। अब क्या कर देते, बीच वाले हिस्से को सीधा ज्वाइन कर दो, बीच वाले हिस्से को सीधा ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 हिस्से बचेंगे, एक राइट मोस्ट और एक लेफ्ट मोस्ट। अब राइट मोस्ट में क्या सोच पा रहे हो कि दोनों प्लस में खुलते, राइट मोस्ट में दोनों किस में खुलते, प्लस में। कैसे सोचा, 1/2 से बड़ा 1, 1 रखूं पॉजिटिव, 1 रखूं पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस x कितना, 3x, 3x प्लस का कितना 2। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ क्या बन रहा है, इसका स्लोप कितना है
इसका स्लोप कितना है +3, तो ऐसे बनाओ कि ऐसे बनाओ +3। और शायद समझ में आ गया होगा, इस साइड दोनों माइनस में खुलते, तो इसी का जस्ट कैसा आता उल्टा, तो इसका स्लोप कितना आता -3। -3 स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन नहीं आया, कुछ तो बोलो पक्का। अब इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, या फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of 2x minus 1 प्लस mod of +3। इस चीज की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो पूरे ग्राफ को देखो और बताओ ये ग्राफ मिनिमम हाइट कितनी ले रहा है। तो जो इस ग्राफ की सबसे कम हाइट कितनी है 3.5, और एट विच x 1/2। नहीं है क्या? इस ग्राफ को देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि इस ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तुम्हारी कितनी होगी 3.5, और किस x पे होगी 1/2 पे। बोलो आया नहीं आया, नहीं आया क्या? कठिन था क्या? देखो अगर तुम्हें तरीका पता है तो चीजें कठिन नहीं होगी, बस तुम्हें तरीके याद रखने हैं, और तरीके याद रखने का एक ही तरीका है कि तुम बार बार रिवाइज करो। समझ में आ रहा है? चल आगे। आया नहीं आया? जोर से बोलो क्या? नहीं क्यों? नेक्स्ट वैल्यू ये ऐड भी तो ले रहा है, मैक्स वैल्यू इन्फिनिटी आती, इन्फिनिटी जा रहा है ना ग्राफ। पक्का या? आगे चले बोलो, अगले लिखते हैं y is equal to x minus 3 minus of x plus 1। y is equal to mod of x minus 3 minus of mod of x plus 1। सेम प्रोसीजर, बताओ स्टार्ट कहां से करें। तो हर एक मॉड अपना साइन चेंज कहां कर रहा है, ये साइन चेंज कहां कर रहा है 3 पे, ये साइन चेंज क्या कर रहा है -1 पे। पहला स्टेप आया 3 पर, 3 पर देखते हैं 3 पर ये फंक्शन क्या हाइट लेता, तो 3 रखो, 3 - 3 0, 3 + 1 4, बट बाहर क्या बैठा हुआ है, तो 3 पे हाइट क्या आ रही है -4। समझ में आया? तो 3 पे हाइट तुम्हारी कितनी आएगी बताओ -4। पक्का आया? फिर कौन सा है -1, -1 रखो, -1 पे कितना होता 0, -1 - 3 -4 का मॉड +4, तो -1 पे हाइट कितनी आ रही है +4। पहले 2 स्टेप आए, अगला स्टेप इनको सीधा ज्वाइन कर दो, इनको सीधा ज्वाइन कर दिया। अब 3 के बाद क्या होगा, 3 के आगे तो जो कौन सा मॉड प्लस में कौन सा माइनस में, कैसे सोचते हैं, कैसे सोचते हैं 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू पकड़ लो, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू पकड़ ले, 4 ले लो, तो 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 1, तो दोनों मॉड किस में खुलते, दोनों मॉड किस में खुलते प्लस में, तो दोनों मॉड प्लस में खोल दो, तो ये मॉड प्लस में खुलते कितना आता बताओ x - 3, ये मॉड प्लस में खुलते कैसा आता बताओ x + 1, तो क्या आता बताओ y = -4। तो 3 के आगे ग्राफ किसका बनेगा, 3 के आगे ग्राफ किसका बनेगा y = -4, y = -4 का ग्राफ क्या हमने सीखा है क्या, y = कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता था
y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता था, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल बनता था ना, भूल गए। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू k, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू k, है क्या पक्का? -1 के बियॉन्ड, -1 के बियॉन्ड सिनेमारा को दोनों नेगेटिव में खुलते, दोनों किस में खुलते, नेगेटिव में। तो पहला नेगेटिव में खुलता था क्या बनता, -(x-3), ये वाला नेगेटिव में खुलता था क्या था, x+1, ये क्या था, y इक्वल टू +4। तो इसकी इक्वेशन में क्या होती, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। समझ जाओ, आया थोड़ा बहुत, आया नहीं आया, बोलो यार पक्का? अगले देखें, अगला देखें, बोलो अगले देखते चलो। y इक्वल टू mod x -1 mod x -4, also find minimum value of y, also find minimum value of y। सोचो मैं बार बार मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूं, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तो देखो जब x इन्फिनिटी रखोगे तो y इन्फिनिटी आएगा ही आएगा, आ रहा है ना, मैक्सिमम का कोई सेंस बनता नहीं है। चलो तो इस बार अपन को 3 मॉड का ग्राफ बनाना है, प्रोसेस वही होगा, बताओ क्या स्टार्ट करें, किन किन पॉइंट्स पर मॉड की वैल्यू चेंज होगी, 0 पे, 1 पे और 4 पे, इन पॉइंट्स को मार्क कर दो। पहला स्टेप आया, फिर तीनों पे हाइट निकालते हैं। 0 पर फंक्शन की हाइट 0 रखो, 0 -1 का मॉड +1, -4 का मॉड +4, +4 +1 +5, तो 0 पे हाइट कितनी आएगी बताओ, 5। कोई समस्या? 1 पे हाइट, 1 पे हाइट 1 0 3, 1 और 3 4, 1 पे हाइट कितनी आएगी बताओ, 4। 4 पे 0 3 4 7, तो 4 पे हाइट कितनी आएगी बताओ, 7। आया पक्का? अगला स्टेप, इनको ज्वाइन कर दें, तो किस किस को ज्वाइन करूं, बगल वालों को ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, बगल बगल वालों को ज्वाइन कर दो, इससे इससे। नहीं आया, बोलो बचा कौन सा हिस्सा, 4 के इधर और 0 के इधर। 4 के इधर सोच पा रहे हो, सब प्लस में खुलते, सब प्लस में खुलते तो क्या आता, 3x -5, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप कितना, +3, तो स्लोप कितना, +3, तो ऑब्वियसली इस साइड सब माइनस में खुलते, तो इस साइड जो स्ट्रेट लाइन आता उसका स्लोप कितना आता, उसका स्लोप कितना आता, -3, इसका स्लोप कितना आया, +3। नहीं आया, मिनिमम वैल्यू y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4, है ना बेटा, क्या स्लोप, तीनों प्लस में खोले, ये क्वेश्चन बनेगी, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे देखते हैं, y इक्वल टू mx + c, m कितना आ गया, +3, स्लोप कितना आ गया, +3, जब तीनों माइनस में खोलते तो y इक्वल टू -3x + 5 बनता, तो स्लोप -3 आता ना। चीजें थोड़ी कनेक्टेड चलेंगी तो तुम्हें पुरानी चीजें आनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं रिवाइज करो। आया बका, मल्टीपल मॉड का ग्राफ आया, बोलो यार, चलो हाँ, माइनस स्लोप कैसा है, जब तीनों माइनस में खुलते
जब तीनों माइनस में खोलोगे तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, तो क्या बनेगा, y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स। y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, लाइन का स्लोप कितना होगा, माइनस थ्री होगा। नहीं, ये नहीं आ रहा क्या, मैं सच्ची बताओ, बनने नहीं बन रहे। चलो अगले देखें, आगे चलें। चलो इसको हटा दो, इस साइड वाले को। ये हमने सीखा कि मल्टीपल मॉड्स वाले ग्राफ हम लोग कैसे डील करेंगे। समझ जाओ। चलो आगे चले। अब है ना, हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत पढ़ा था। हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी में सोचो दो केस पढ़े थे, कौन कौन से। मॉडुलस इनइक्वालिटी में हम लोगों ने दो केस पढ़े, कौन कौन से। व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन ए, तो एक्स क्या होता था, एक्स क्या होता था, माइनस ए से ए के बीच में। व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, तो एक्स क्या होता था, माइनस ए से ए के बीच में। जब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होता था, तो एक्स कहां से कहां होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। नहीं रिवाइज करते ना तुम लोग, कैसे बताओ तुम लोगों को, बताओ। चलो देखा आगे। आज देखना, अब हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज यूजिंग ग्राफ्स। बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है, बहुत यूज होगा, 12th तक यूज होता रहेगा। ठीक है, किसी भी इनइक्वालिटी को ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझना अच्छे से। मान लो दो ग्राफ होते हैं, ये ग्राफ होता है किसका, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ये ग्राफ होता है किसका, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का। ये पॉइंट कितना है a, ये पॉइंट कितना है b, ये पॉइंट कितना a, ये पॉइंट कितना b। ठीक है, सॉल्व फॉर, मान लो अगर पूछा होता एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, सॉल्व फॉर x वेयर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। अब इसको पहले समझने की कोशिश करो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, हमें हमें वो x की वैल्यूज बतानी है, हमें वो x की वैल्यूज बतानी है जब जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के ग्राफ से लेसर देन मतलब नीचे कब कब है। समझो, मॉडुलस इनइक्वालिटी, किसी भी इनइक्वालिटी को ग्राफिकली हम कैसे फील करेंगे। अगर उसने पूछा कि भाई बताओ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स कब कब, क्वेश्चन देने वाले ने क्या पूछेगा कि एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स कब कब है। तो ग्राफिकली इसका क्या सेंस है कि इस चीज का ग्राफ इस चीज के ग्राफ से नीचे कब कब है। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जी ऑफ एक्स के ग्राफ से नीचे तुम्हें किन किन एक्स पर मिला। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ सोचो कौन सा है, ये। जी ऑफ एक्स का ग्राफ कौन सा है, ये। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जी ऑफ एक्स के ग्राफ से नीचे तुम्हें किन किन एक्स पे मिल रहा है। तो सोचो इस पूरे हिस्से में एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जी ऑफ एक्स के ग्राफ से कैसा है, नीचे। तो किन किन एक्स पर ऐसा हुआ, तो एक्स बिलोंगिंग टू ए से बी में ऐसा हो रहा है। हल्का सा आया, थोड़ा सा होगा।
ग्राफिकली इसका क्या मतलब है कि ये ग्राफ इस ग्राफ से नीचे कब कब है बताओ। बिल्कुल नहीं आया क्या? कोई एग्जांपल देखो, आएगा थोड़ा बताया। मतलब तुम्हें फील होना चाहिए कि ग्राफिकली क्या पूछना चाह रहा है। आएगा धीरे धीरे, थोड़ा सब्र रखो। तो मैं पहले सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? एक सिंपल सा एग्जांपल देखना, जैसे कि मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। वैसे देखो, हमें इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का एक तरीका पहले हम सीख चुके हैं। क्या आंसर आएगा? एक्स क्या होगा? -5 से 5 के बीच में, सबको पता है। बट अब हम इसको ग्राफिकली करना चाह रहे हैं। अब हम इसको ग्राफिकली मान लो करना चाह रहे हैं, तो ग्राफिकली कैसे करेंगे? तो ग्राफिकली करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, इस साइड का ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। बोलो, इस ग्राफ से y इक्वल टू 5 के ग्राफ से, तो जो क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू 5 के ग्राफ से क्या है, ऊपर की नीचे? बोलो, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू 5 के ग्राफ के नीचे कब कब है, यही तो पूछ रहे हैं। अब ध्यान दो, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या अपन को बनाना आता है? y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ क्या अपन को बनाना आता है? बोलो, 0 पे क्या बनेगा? वी शेप। 0 पे क्या बनेगा? वी शेप। क्या हमें y इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना आता है? क्या हमें y इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना आता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। बोलो है ना? ये हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, ये हो गया y इक्वल टू 5 का ग्राफ। तो क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन देने वाला कि भाई ये ग्राफ इस ग्राफ से नीचे तुम्हें किन किन एक्स पे दिखा, तो बताओ कौन सा हिस्सा मार्क करूं? सोचो, इसी हिस्से में तो देखो मॉड एक्स का ग्राफ 5 के ग्राफ से नीचे है ना। अब इस दौरान x कहां से कहां गया? तो इस दौरान x यहां से लेके यहां गया होगा, यहां से लेके यहां गया होगा। अब बस मेरे को ये x कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y इज इक्वल टू मॉड x के इक्वेशन में इसकी इक्वेशन क्या होगी, प्लस वाली की माइनस वाली? इसकी इक्वेशन क्या होती? प्लस। इसकी इक्वेशन क्या होती? माइनस। तो ये पॉइंट ऑफ इंडिकेशन मैं कैसे निकालूं? ये पॉइंट ऑफ इंडिकेशन कैसे निकालोगे? इन दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके, इन दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके। तो y इक्वल टू 5 यहां रख दोगे, यहां से x कितना आता बताओ? 5। ये पॉइंट ऑफ इंडिकेशन कैसे निकालोगे? इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके। तो यहां y की जगह पे क्या रख दोगे? 5। तो x इक्वल टू क्या आएगा? -5। तो किन x के लिए मॉड x का ग्राफ इससे नीचे दिखा? -5 से 5। अभी ऐसा लग रहा होगा कि अपने इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, अभी समझ में आएगा, बट कंसेप्ट समझ में आया। इनइक्वालिटी को ग्राफिकली तुम कैसे फील करोगे? तो इसका ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया, ये ग्राफ इस ग्राफ के नीचे कब कब है वो इससे मार्क करो, उस दौरान की x की वैल्यूज फाइंड आउट करो। ठीक है? अब सवाल उठता है कि सर हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, हमने पहले तो मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखा था। बोलो, सीखा था ना? लेकिन ध्यान देना, अब रहे हो क्या पहले? छापो छापो फिर बताओ, समझ में आता नहीं आता? दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या हुआ, क्या गद्दा कुछ? हाँ, बोलो, कुछ चाहिए हो तो सब इंतजाम हो जाएगा। हाँ, बोल दो। और में दर्द? ठीक है? हाँ, बैक पिलो कुछ भी नहीं चाहिए? पक्का? चलो चला के, अब समझो। देखना, ग्राफिकल टेक्निक का बहुत काम आएगी। एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 लेस देन और इक्वल टू 2। मान लो हमें ये सॉल्व करना होता,
तो आज से पहले सोचो जो हमने मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पढ़ी थी, आज से पहले जो हमने मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पढ़ी थी, याद है क्या? उसकी मदद से तुम इसको कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने क्या सीखा था, याद करो। मॉड ऑफ चिड़िया अगर ए से छोटा है तो अंदर वाली चिड़िया क्या होनी चाहिए? माइनस ए से ए के बीच में। बोलो, यहां चिड़िया क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो अंदर वाली जो चिड़िया है, अंदर वाली जो चिड़िया है वो क्या होनी चाहिए? ए से माइनस ए के बीच में। आया? ये पहला स्टेप ही बच्चे नहीं कर पाते। तुम्हारा ये है कंसेप्ट, ये तुम्हें आना चाहिए। इसके बाद का जो प्रोसेस है अब वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो तुमने पढ़ा होगा। इसमें मॉड ऑफ ए एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, तो एक्स शुड बी बिटवीन माइनस ए टू ए ना। अभी भी देर नहीं हुई है, पढ़ोगे, डाउट आए पूछो, उनको क्लियर करो। अब सवाल उठता है कि इस इनइक्वालिटी को कैसे डील करें। तो याद करो, जब दो दो इनइक्वालिटी होती तो क्या करते थे? एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्या है? ये क्या है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका, हाँ, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका वीवी कर्व भी तो होता था। इनइक्वालिटी के लिए हमने कुछ सीखा ही नहीं है, सिर्फ एक सीखा लीनियर इनइक्वालिटी, और दूसरा हमने सीखा क्या? वीवी कर्व। क्या ये लीनियर इनइक्वालिटी है क्या? तो जो लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है वो किससे सॉल्व होगा? वीवी कर्व से। अब वीवी कर्व से सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? हमें क्या चाहिए? इसके रूट्स। हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के रूट्स। तो इसके रूट्स क्या होंगे? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3। इसके रूट क्या आ गए? 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। बोलो है ना? कौन सा सच चाहिए था? नेगेटिव। कौन सा चाहिए था? नेगेटिव। तो यहां से x बिलोंग्स टू कितना आएगा? 2 माइनस रूट 3 से लेके कितना? 2 प्लस रूट 3। है पक्का? पक्का? अब ये तो हुआ, हमने किसको सॉल्व किया? इसको। अब हम किस साइड को सॉल्व करेंगे? इस साइड वाले को। इस साइड वाले को सॉल्व कैसे करते? एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो कुछ तो, ये अच्छा पार्ट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे? वेवी कर्व। वेवी कर्व के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? रूट्स। क्या इसके रूट रियल है कि इमेजिनरी? क्या इसके रूट रियल है कि इमेजिनरी? बी स्क्वायर माइनस का 4ac रूट्स रियल है कि इमेजिनरी? तो क्या यहां से हमें कोई रूट मिला? तो क्या वेवी कर्व में कोई रूट प्लॉट होगा? क्या वेवी कर्व में कोई रूट प्लॉट होगा? वेवी कर्व कहां से आएगा? ऊपर से। और क्या कोई रूट है? तो वेवी कर्व हमेशा क्या रहेगा? वेवी कर्व हमेशा क्या रहेगा? ऊपर। पिछला ये क्या हुआ कि अगर वेवी कर्व में कोई रूट मिलता तो हम इसको पास कराते, बट कोई रूट मिला ही नहीं, नहीं आया। तो ये फंक्शन ऊपर कब कब है? ये ग्राफ वेवी कर्व ऊपर कब कब है? हमेशा ही तो ऊपर हो गया। पिछला नहीं आया। ये किस में? फाइनली क्या लेते हैं इन दोनों का? फाइनली क्या लेंगे इन दोनों का? इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 माइनस रूट 3 लेके कितना? 2 प्लस 3। ये होता स्टैंडर्ड तरीका। मैं स्टैंडर्ड तरीका क्या किया?
सेम कंसेप्ट, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो एक्स शुड बी बिटवीन माइनस ए टू ए। इस इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व किया, इस इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व किया, दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। नहीं आना कुछ तो बोलो भाई। अब जैसे इसमें ये वाला पार्ट है, ये 50% लोगों को नहीं समझ में आया होगा पक्का, है ना, फिर भी नहीं पूछेंगे, पता है, मत पूछो। मैं इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेवी कर्व, करते नहीं करते, क्या इसके रूट्स रियल हैं क्या, तो अगर किसी के रूट्स अगर नहीं मिलते थे वेवी कर्व में तो हम क्या करते थे, उसके रूट्स प्लॉट नहीं करते थे, कोई रूट है ही नहीं, कोई रूट है क्या जो हम प्लॉट करें, नहीं करेंगे। वेवी कर्व कहाँ स्टार्ट होगा, ऊपर से, क्या वो कभी क्रॉस करेगा, रूट ही नहीं है तो क्रॉस ही नहीं करेगा, तो वेवी कर्व हमेशा क्या रहेगा, ऊपर। तो वेवी कर्व पॉजिटिव कब कब है, हमेशा ही तो पॉजिटिव है ना रे, बताया। लेकिन मैं इसको जनरली प्रेफर करता हूं ग्राफ से करना, क्योंकि ग्राफ में चीजें दिखती हैं, ग्राफ में चीजें दिखती हैं और गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं, पर ध्यान दो। ग्राफिकली इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है कि इसका ग्राफ इसके ग्राफ से नीचे कब कब है, क्या हम इसका ग्राफ बनाना जानते हैं, क्या हम इसका ग्राफ बनाना जानते हैं, तो पहले हम अंदर वाले क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं, तो अंदर वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं, 1 और 3, अंदर वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, 1 और 3, बोलो, तो 1 और 3 हैं, तो नीचे वाले पार्ट को पलट के कहां ले आओगे, ऊपर, इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनता। पहला स्टेप आया, क्या हम ये हाइट बता सकते हैं, तो जो ये 1 है ये 3 है, तो इसका एक्सपोनेंट कितना आएगा, 2, 2 पे ये फंक्शन क्या हाइट देगा, 2 रखो, 4 -8 -4 + 3 -1 का मॉड 1, हाइट कितनी है, 1। ये हाइट निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब सोचो मैं ग्राफ किसका बनाने वाला हूं, y = 2 का, किसका ग्राफ बनाएंगे, y = 2 का, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि y = 2 लाइन इसके ऊपर से बनाऊं किसके नीचे से बनाऊं, और चूंकि अब मुझे पता है इसकी हाइट कितनी है, तो y = 2 कहां से आएगा, y = कहां से जाएगा, तो मैं ये हाइट क्यों निकालना पड़ा। अब सोचो ग्राफिकली क्या बोल रहा था कि मॉड वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ से नीचे कब कब है, तो ग्राफ देखो और बताओ, मॉड वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ से नीचे तुम्हें कब कब दिख रहा है, उस हिस्से को मार्क करो, उस हिस्से को मार्क करो जब मॉड वाला ग्राफ स्ट्रेट वाले लाइन वाले ग्राफ से तुम्हें नीचे दिख रहा हो, आया आया, उस फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, वो एक्स की वैल्यूज जिसके लिए ये ग्राफ नीचे, तो तुम्हें कौन से 2 एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, मैं कौन से 2 एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, नहीं सोच पा रहे क्या, बोलो, तुम्हें ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, अब जरा तुम गौर करो, यहां तुम्हारे पास 2 पैराबोला है, ध्यान देना, यहां तुम्हारे पास कितने पैराबोला है, 2, पहला सोच पा रहे हो, ये वाला, दूसरा सोच पा रहे हो, ये वाला, सोच पा रहे हो, यहां पे तुम्हारे पास 2 पैराबोला है, तो क्या हम इसकी इक्वेशन बता सकते हैं, इसकी इक्वेशन जब मॉड प्लस में होता हटता वो वाला आएगा कि जब माइनस में हटता वाला आएगा, इसकी इक्वेशन कौन सा आएगा जब मॉड किस में हटता, प्लस में, क्यों, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपर पैराबोला, अपर पैराबोला कब बनता है, जब x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव, इसकी इक्वेशन, ये कौन सा पैराबोला, अपर की लोअर, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, जब मॉड किस में खुलता, नेगेटिव। तो मुझे बस ये बताओ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं किन 2 कर्व को सॉल्व करूं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किन 2 कर्व का पॉइंट इंटरसेक्शन है,
प्लस वाला पैराबोला कि माइनस वाला पैराबोला? प्लस वाला पैराबोला का और y is equal to स्ट्रेट लाइन का। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये दोनों पॉइंट मिलेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते तो क्या था? x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 2। तो x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस का रूट 3। ये पॉइंट आया 2 माइनस का रूट 3, ये पॉइंट आया 2 प्लस का रूट 3। तो क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ स्ट्रेट वाले लाइन वाले ग्राफ से नीचे कब कब दिखा? इस x से लेके इस x तक। बोलो तो 2 माइनस रूट 3 से लेके कितना? 2 प्लस रूट। नहीं आया ना, ये समझाना पड़ रहा है इसलिए तो टाइम लग रहा है, ये तो मुश्किल से 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और तुम प्रॉपर तरीके से समझ गए तो मुश्किल से आधे मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत आया। सोचो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने में कितना टाइम लगना है? 10 सेकंड। y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना 2 सेकंड। फिर दिख रहा है कि भाई ये ग्राफ इसके नीचे इस x से लेके इस x तक, तो ये x कैसे निकालोगे? इन दोनों को सॉल्व करके। खत्म हो गया सवाल। थोड़ा सा आया, लेकिन जरा सोचो उसमें टाइम लगता। दो दो वे कब बनाओगे, फिर दोनों का इंडक्शन लोगे। भाई दिक्कत हो रही है क्या? चलो कुछ नहीं कर सकते। देखो मैं नहीं कराऊंगा तो क्या इसका मतलब वो आएगा नहीं? बोलो आएगा तो तब भी वो। चलो सबसे पहले क्वेश्चन देखते साथ तुम्हें अप्रोच क्लिक करनी चाहिए कि अप्रोच क्या लगाएं। क्या अप्रोच लगाओगे? अप्रोच क्या लगाओगे? बोलो क्या? इस बार तो दो दो मॉड आ गए, इस बार वो सब तो भूल ही जाओ। वो तो तब होता है जब सिंगल मॉड होता था, लेस देन ए, सिंगल मॉड ग्रेटर देन ए। सिंगल मॉड दिख रहा है क्या? वो तो भूल ही जाओ तरीका। अब वो अपने पास एक ही तरीका बचता है, कौन सा? कौन सा? ग्राफ से। ग्राफ से कैसे करेंगे? इसका ग्राफ बनाओ और उसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे, ऊपर कब कब है ये बताना है हमारा। अब सवाल उठता है क्या हम इसका ग्राफ बनाना जानते हैं? बोलो अभी कुछ देर पहले हमने सीखा था। बोलो ये कहां का जीरो होगा? 1 पे और -1 पे। 1 पे हाइट 0, 1 पे हाइट 2, -1 पे हाइट 0, -1 पे हाइट 2। बीच वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो। 1 के आगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। y इज इक्वल टू 2x। 2x मतलब स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कितना है? 2। और इस साइड स्लोप 2 है तो इस साइड क्या आएगा? -2। ग्राफ बनाने में कितना टाइम लगा? अगर तुम्हें चीजें आएंगी तो धीरे धीरे स्पीड ऑटोमेटिकली बनेगी। थोड़ा यार अब ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 इसके ऊपर से कि नीचे से? ये लाइन कितनी है? 2 थी। y इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ये ग्राफ इस ग्राफ से ऊपर कब कब है? तो सोचो ये वाला ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर कब कब दिख रहा है? इस हिस्से में और इस हिस्से में। तो तुम्हें कौन से दो x चाहिए होंगे? सोच पा रहे हो? ये वाला और ये वाला। ये x कैसे निकालूं? ये x कैसे निकालूं? इन दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके। अच्छा इसकी इक्वेशन मुझे पता है y इक्वल टू 3। इसकी इक्वेशन कैसे निकालूं? इसकी इक्वेशन कैसे निकाले? जब दोनों कैसे खुलते? प्लस में। दोनों प्लस में खुलते तो क्या आता? y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। तो कितना आता होता? 2x। तो 2x को सॉल्व करते किसके साथ? 3 के साथ। तो x इक्वल टू क्या आता होता? 2। और शायद ये समझ में आ गया होगा। यहां से कितना आता? -3/2। फाइनल आंसर बताओ
किन एक्स पर ये ग्राफ इसके ऊपर दिख रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -3/2, फिर 3/2 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -3/2, यूनियन 3/2 से कई जगह ऐसी होंगी जब तुम्हें कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा सिवाय मॉडुलस ग्राफिकल अप्रोच से। बिल्कुल नहीं आया। देखो अब इसके लिए सबसे पहले तुम्हें इसका ग्राफ बनाना चाहिए, वही नहीं आता तो बात तो वहीं खत्म हो गई। ठीक है, तो मॉडुलस आया। मॉडुलस काफी बड़ा पार्ट था मॉडुलस में, बट बहुत सारे कंसेप्ट से। सबसे पहले हमने शुरुआत किया सबसे बेसिक इक्वेशन से, मॉड ऑफ वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट, सीधा मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। फिर हमने देखा मॉड ऑफ सम वेरिएबल इक्वल टू मॉड ऑफ अनदर वेरिएबल, दोनों साइड मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, सीधा सॉल्यूशन लो। तीसरा केस हमने देखा मॉड ऑफ वेरिएबल इक्वल टू सम अनदर वेरिएबल विदाउट मॉड, इसमें भी मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। लेकिन इस केस में जो सॉल्यूशंस आते थे उनको यहां रखते थे, और जब ये वैल्यू क्या देता था पॉजिटिव, सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशंस को क्या करते थे एक्सेप्ट करते थे। फिर हमने कहा कि अगर इन तीन के अलावा कुछ आ जाए तो फिर एकमात्र तरीका क्या होता है, इक्वेशन से मॉड हटाओ और इक्वेशन को सॉल्व करो। और मॉड हटाने के लिए क्या यूज करते थे केसेस, और केसेस कैसे बनते थे, जो मॉड के अंदर होता था, एक बार वो पॉजिटिव एक बार वो नेगेटिव। फिर हमने देखे मल्टीपल मॉड्स वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमने देखे मल्टीपल मॉड्स वाले इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम लोगों ने देखे मॉडुलस के ग्राफ, तो मॉडुलस के ग्राफ में हमने देखा पहला मॉड ऑफ लीनियर, फिर हमने देखा मॉड ऑफ क्वाड्रेटिक, फिर हमने देखा मल्टीपल मॉड्स आ जाए तो उनके ग्राफ कैसे बनाएंगे। फिर हमने देखा मॉडुलस इनइक्वालिटी, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में पहले हमने दो छोटे छोटे केस पढ़े, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। इनके आंसर हम डायरेक्टली लिख पा रहे थे, लेकिन हमने कहा अगर बहुत गंदा आ जाए तो फिर हम मॉडुलस इनइक्वालिटी को कैसे डील करेंगे, ग्राफिक से। पक्का? अगला क्विज तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मॉड का होगा और उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? हाँ क्या अगले हफ्ते शांत जाओ। तो मॉडुलस की एक बार जो डीसीटी थी ना वो मैंने कहा से पूरी कर लेना, पूरी कर ली क्या, पूरी करी नहीं करी है? चलो मंडे को याद दिला देना, मंडे को डिस्कस कर लेंगे उसको ना, मंडे को डिस्कस कर लेंगे। बोलो क्या हुआ, -1 रखो, -1 -2 का मॉड 2। चलो ठीक है, तो संडे है, संडे के दिन कोशिश करना जितना पुराना पढ़ा हुआ है वो पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, कॉपी में डाउट्स मार्क कर लो, ताकि मंडे को जब आओ तो सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, ठीक है ना? चलो मिलते हैं ना।